अगर आप एक सीएनसी एंड वीएमसी ऑपरेटर हैं और प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या सीखने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 90% से भी ज्यादा लड़के प्रोग्रामिंग सीखना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन 4 गलतियों की वजह से उन्हें 2 से 3 साल लग जाते हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, जो कि सिर्फ 2 महीने में ही आ जानी चाहिए। हाय, माय नेम इज विकास राणा कौशल। आई एम अ सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियर प्लस सीएनसी टीचर। तो अगर आप भी सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बेताब हैं और इन गलतियों से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली गलती से, और वो गलती है सीएनसी ज्वाइन करते ही प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं। देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीएनसी फील्ड अभी ज्वाइन ही करी होती है, और ज्वाइन करते ही उनके दिमाग में ये चीज बनी होती है कि प्रोग्रामिंग सीखनी है सबसे पहले। तो भाग भाग के वो बेसब्री के साथ कभी किसी जी कोड का मीनिंग सर्च करेंगे ऑनलाइन, कभी किसी साइकिल का मीनिंग सीखना शुरू कर देंगे यूट्यूब पे, कभी कोई मैनुअल रीड करेंगे प्रोग्रामिंग का। तो ये बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है। देखो, जब तक आपकी मशीनिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हुई, तो कोड लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। पहले मशीन ऑपरेशंस, प्रोसेस फ्लो और प्रैक्टिकल मशीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। आपको समझना जरूरी है कि आखिर मशीन का स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज को हेड स्टॉक बोलते हैं, किसको टेल स्टॉक बोलते हैं, चक क्या है, जॉज क्या है, वाइस क्या है, वीएमसी मशीन पे टेबल क्या है, कॉलम क्या है, स्पिंडल क्या है, टूल्स क्या है, मैक्सिम क्या है। अगर ये सारी चीजें ही नहीं पता तो प्रोग्रामिंग सीख के क्या करोगे? तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आए। पहले आप ये तो समझो कि मशीन जो मेरे सामने चल रही है, आखिर ये मशीन है क्या, उसके बाद प्रोग्रामिंग सीखो। यही कारण है कि ज्वाइन करने के बाद प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं, या तो 1 महीने में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ने बेवकूफ बना के भेज देता है कि इतनी ही होती है प्रोग्रामिंग। उनको समझ नहीं आती कि सीखने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ रहा, या फिर वो अगर अच्छे से सीख रहे हैं तो उनको 2-3 साल लग जाते हैं उस चीज को सीखने के लिए, राइट? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट और टूल सिलेक्शन समझे बिना ही प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं पता कि कंपोनेंट लगाना कैसे है, पकड़ना कैसे, आपको नहीं पता कि उस पर कौन सा टूल चलेगा, तो मशीन का पाथ बना के आप कंपोनेंट कैसे काटोगे? प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि पार्ट मशीन में होल्ड कैसे होगा, उसको पता होना चाहिए कि किस टूल से क्या ऑपरेशन होगा। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी तो कंपोनेंट कटेगा ना। कुछ कोड, मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ कुछ कोड लिख के आप सीएनसी मशीन में शाइन नहीं कर सकते। सीएनसी मशीनिंग में कोई आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, 30-40 हजार से ऊपर आप जाओगे ही नहीं अगर आपको सिर्फ कोड लिखने आते हैं। आपके सामने एक कंपोनेंट रख दिया, आप कहोगे कि ठीक है जी, इसे क्लैंप कर दो, टूल बता दो कौन सा चलाना है, मैं प्रोग्राम कर देता हूं। तो आपकी क्या जरूरत है फिर? प्रोग्राम तो आजकल वैसे भी सॉफ्टवेयर कर देते हैं, उसमें क्या फायदा फिर आपका? तो आपको क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट और टूल सिलेक्शन आना ही चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपका आता है ड्राइंग रीडिंग की नॉलेज के बिना ही प्रोग्रामिंग शुरू कर दें। यह सबसे बड़ी हैरानी की बात है। मैं बहुत हैरान हूं कि एटलीस्ट ड्राइंग की बेसिक नॉलेज तो हो। आपको बड़े बड़े सिंबल्स रीड करने नहीं आते, आपको जीडीएनटी समझ नहीं आती, चलो समझ आ गया, ये धीरे धीरे आती है। इतना ज्यादा जल्दी चीजें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस के सिंबल्स अलग अलग कंट्रीज में यूज होते हैं, वो वहाँ ड्राइंग पे देख रहे हो, नहीं समझ में आते। कम से कम ये तो पता हो कि लेंथ इतनी है, उसमें टॉलरेंस इतनी है, इसका डाया इतना है, ये टॉलरेंस प्लस में है या माइनस में है। यही नहीं अगर पता तो कैसे मेंटेन करोगे आप सीएनसी पे टॉलरेंस? आप टूल सेलेक्ट कर लो, क्लैंपिंग कर लो, प्रोग्रामिंग सीख लो, आपको यही नहीं पता कि ये टॉलरेंस जो है वो इस बैंड में रहनी चाहिए। टॉलरेंस बैंड क्या होता है, बायलैटरल टॉलरेंस क्या है, यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या है, तो क्या फायदा फिर प्रोग्रामिंग सीखने का? कोई फायदा नहीं है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और ये बाय डिफॉल्ट चीज है, जो ड्राइंग है वो आनी चाहिए। बिना ड्राइंग के मत भागो, मुझे जी कोड सिखा दो जी। सिखाने वाला भी मैं तो हैरान हूँ यार, कोई भी जो है वो प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट। चलो ड्राइंग जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, वो साथ साथ में सीखे हो। कम से कम क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट, टूलिंग, इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दो पहले आप, उसके बाद आप जी कोड पे स्विच करो। मेरे कोर्सेज जो ऑनलाइन मैंने बनाए हैं ना, उसमें प्रोग्रामिंग बहुत नीचे है। प्रोग्रामिंग से पहले ही इतनी नॉलेज भर दूंगा मैं आप में कि जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो चीजें आसान लगेंगी, इसलिए डायरेक्ट मत कूदो। चौथी गलती जो लड़के करते हैं, ये सारी चीजें सीखने के बाद कटिंग पैरामीटर को इग्नोर कर देते हैं। डेप्थ ऑफ कट, आरपीएम, स्टेप ओवर, फीड रेट, ये सारी चीजें, बैक अमाउंट कितना देना है ग्रूविंग में या ड्रिलिंग में, ये सारी चीजें जो है वो अगर आपको नहीं पता तो आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो जो वो सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग का या फिर 2D प्रोग्रामिंग है, वहां पे आपको प्रोग्राम पूछेगा बताइए जी इसमें डेप्थ ऑफ कट देना कितना देना है। वो तो पता नहीं जी, हमने तो सिर्फ 1 mm ही देखा है, देते हैं हमारी मशीन में। पता चला कि वो हार्ड मटेरियल है, वहां पे 0.2 चलना था और आपका टूल पहले ही शॉर्ट में टूट गया। आपको स्टेप ओवर कितना देना है जी, प्रोग्राम पूछ रहा है, पता ही नहीं स्टेप ओवर होता क्या है, दे कहां से। स्पीड कितनी देनी है, आरपीएम कितनी देनी है, कभी सोचा ही नहीं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, अच्छा ये भी देनी पड़ती है। इस वजह से कटिंग पैरामीटर आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए, उसके फॉर्मूले, आरपीएम कैसे निकालनी, फीड कैसे निकालनी, स्टेप ओवर कैसे पता करना, डेप्थ ऑफ कट कैसे डिसाइड करते हैं, किस मटेरियल के हिसाब से डिसाइड करते हैं, कौन सा टूल कितना डेप्थ ऑफ कट ले सकता है, ये सारी चीजें कट 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 ऐसे आनी चाहिए आपको। ओके, और इसके बिना जब आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो ये चीजें आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगी। तो ये सारी चीजें आप स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि टच भी मत करना जी कोड को, ओके, पहले यही सीखो बस। आप प्रोग्रामिंग मन है आपका, इतना डिजायर है, इतना सुना है प्रोग्रामिंग के बारे में, तो आप सीखना शुरू कर दो। इन चीजों पे पहले ज्यादा फोकस होना चाहिए, ये चीजें साथ साथ में चलनी चाहिए, प्रोग्रामिंग के साथ साथ में सारी चीजें चलनी चाहिए। अगर इसको बिल्कुल छोड़ के आप सिर्फ कोडिंग पे ध्यान दोगे तो वैसी सीखी हुई कोडिंग का ज्यादा फायदा नहीं होगा। मुझे तो नहीं हुआ,
मुझे नहीं लगता कि वो किसी और को होगा भी। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करने वाले हैं तो मेरी ये 4 चीज़ें याद रखना, ये गलतियाँ आप मत करना और कोई कर रहा है तो उन्हें करने दो, आप बिल्कुल मत करना। ये लंबे टाइम में आपको थोड़ा परेशान करेंगी, इसलिए ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। बाकी अगर आप ये सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट पे मुझसे सीखना चाहते हैं तो macaveda.com विज़िट करो, वहाँ पे मैंने सीएनसी एंड वीएमसी के कोर्सेज़ बनाए हुए हैं। वहाँ पे मैंने टूल सिलेक्शन, मटेरियल कौन-कौन सा है, कटिंग पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे टूल पाथ डिसाइड करते हैं, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखाई हुई है। ड्राइंग का कोर्स अंडर प्रिपरेशन है, जब तक आप ये कंप्लीट करोगे सीएनसी वीएमसी तब तक ड्राइंग का भी आ जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके भी सीख सकते हो। बाकी मेरे कोर्स ज्वाइन कैसे करने हैं, क्या उसका प्राइस है, कितने टाइम के लिए है वो, कैसे उनको बाय करके कैसे मुझसे सीखना है ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें मैंने वेबसाइट पे एक्सप्लेन करी हुई हैं। वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे वीडियोस बनी हुई हैं अलग-अलग, वो वीडियोस प्ले करो, सारी देखो, आपको समझ में आ जाएगा कितना आसान बना दिया है मैंने आपके लिए सीएनसी, वीएमसी और ये सारी नॉलेज लेना। इससे आसान तरीके से तो कैसे ही सीखोगे, घर बैठे-बैठे फ़ोन पे सीख सकते हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो macaveda.com ज़रूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो गूगल पे भी टाइप कर सकते हो macaveda, सबसे पहले मेरी ही वेबसाइट आएगी, बिकॉज़ ऑनलाइन जो है वो इससे बेस्ट कोर्सेज़ आपको इंडिया में किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिल सकते और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।